नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। नागपुर हिंसा मामले में 55 से ज्यादा लोग पुलिस हिरासत पर लिए गए। औरंगजेब का पुतला फूंकने के बाद पथराव और आगजनी हुई। आज धरती पर लौटेंगे सुनीता विलियम्स। बुश विल्मोर अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने के बाद लौटेंगे अंतरिक्ष यात्री। नासा और स्पेस एक्स ने तैयार किया प्लान। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश। 4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। वैशी बोले, वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों पर खतरा। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की होगी बैठक। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने बुलाई अहम बैठक। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 23% से 42% करने का प्रस्ताव। सीएम रेवंत ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान हुआ घायल। ऑपरेशन जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज वकीलों की हड़ताल। हाईकोर्ट, जिला सेशन कोर्ट में कार्य प्रभावित रहेगा। पुलिस और वकीलों के बीच विवाद से जुड़ा मामला। अवध बार सेंट्रल बार एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। लखनऊ बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान किया। नामजद और अज्ञात पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की गई। वकीलों पर दर्ज एफआईआर खत्म करने की मांग। एक इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिस कर्मियों पर दर्ज हुई एफआईआर। 2 नामजद और अज्ञात वकीलों पर दर्ज हुई एफआईआर। दर्ज एफआईआर को तत्काल खत्म करने की मांग। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की सरकार से मांग। कोर्ट से बाहर और आसपास सुरक्षा का घेरा तैनात। सड़कों पर बैरिकेडिंग, पुलिस बल तैनात। पीएसी लगाई गई। सीनियर अधिकारी खुद रहेंगे मौजूद। पुलिस कमिश्नर से अधिवक्ता करेंगे मुलाकात। कोर्ट से लेकर आसपास रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहने वाला है। लखनऊ से अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश। एसआई व्यवस्था का कराया जाएगा पालन। नई नीति में किया जा रहा प्रावधान। 180 दिन का मातृत्व अवकाश महिला कर्मियों को भी मिलेगा। मातृत्व अवकाश के दौरान नहीं कटेगा वेतन। बीमार होने पर 91 दिन तक 70% भुगतान युक्त छुट्टियां। जल्द ही यूपी में तैयार होगा आउटसोर्स सेवा निगम।
अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। नासा की तैयारियां पूरी, 9 महीने के बाद हो रही है वापसी। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने के बाद लौटेंगे अंतरिक्ष यात्री और लैंडिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। नासा और स्पेस एक्स ने तैयार किया है विशेष प्लान। सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है, मौसम और तकनीकी पहलुओं पर भी नजर रखी जा रही है। सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक यात्रा, 9 महीने के बाद धरती पर पहला कदम। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। वापसी के लिए टीम्स पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं। सुनीता और बुच की धरती पर वापसी का इंतजार है। दुनिया भर की नजरें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी पर, क्योंकि एक लंबे वक्त तक वो फंसी रही। महज कुछ दिनों का ये मिशन था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के खराब हो जाने के चलते, हीलियम गैस के लगातार लीकेज के चलते सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर ही एक लंबे वक्त से फंसी थी और ये लंबा वक्त बढ़ता चला गया और 9 महीने का एक लंबा इंतजार सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लौटने के लिए करना पड़ा है। और अब बताया जा रहा है कि आज उनकी वापसी सुनिश्चित कर दी जाएगी और आज धरती पर पहला कदम रखेंगी सुनीता विलियम्स। 9 महीनों के बाद में उनकी वापसी धरती पर होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कुशीनगर का दौरा। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को करेंगे संसाधन वितरण, भूमि पट्टा वितरण करेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लाभान्वित लोगों में प्रमाण पत्र का भी वितरण करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में होना है राज्यपाल का कार्यक्रम। और यहां पर रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर पोस्ट किया है। भाजपा सरकार पर एक्स के जरिए हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की नकारात्मक राजनीति समाज में दूरियां बढ़ा रही है। बीजेपी ने एंग्लो इंडियंस का आरक्षण समाप्त किया है। किसानों को परेशान करने के लिए काले कानून लाए। नोटबंदी के हर नागरिक को परेशान किया था। साथ ही आरोप लगाया कि जीएसटी से छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी परेशान किए और अब ये बीजेपी सरकार वक्त की सियासत कर रही है। और अब बात करेंगे राजधानी में फायरिंग। लखनऊ के चिन्हट इलाके में रविवार को विधायक चौराहे के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर और कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हमला कर फरार हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके लोगों ने घायल दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस अफसरों ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि पुराने विवाद को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को मारने की नीयत से फायरिंग की, लेकिन बीच बचाव करने पर कारोबारी भी गोली का शिकार हो गया। सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना चिन्हट की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां यह तथ्य संज्ञान में आए कि थाना क्षेत्र चिन्हट के रहने वाले एजाज अहमद के कंधे और पीठ पर गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए चंदन अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उनसे पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्तियों द्वारा उन पर फायरिंग की घटना कारित कर दी गई है। पुलिस द्वारा उनसे नामजद तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित में लाई जा रही है। घटना का सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया है। शीघ्र घटना का सफल अनावरण करके अवगत कराया जाए। थाना चिन्हट को एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। और अब बात करेंगे सेहत से खिलवाड़, पशु चर्बी से बन रहा देसी घी। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के मोहल्ला शेखान में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पशु कटान और चर्बी से देसी घी बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 अलग अलग घरों में छापेमारी कर भारी मात्रा में चर्बी, मांस, खाल और घी के टीन बरामद किए हैं, जो अवैध रूप से निर्मित किए जा रहे थे। आरोप है कि मोहल्ला शेखान के तीनों घरों में अवैध तरीके से पशु काटे जा रहे थे। इन घरों से निकलने वाली चर्बी को एकत्रित कर देसी घी में बदला जा रहा था, जिससे बाजार में बेचा जा रहा था। यह घी अस्वास्थ्यकर और अवैध रूप से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता था। पुलिस की टीम ने इन घरों में छापेमारी
की और वहां से बड़ी मात्रा में चर्बी, मांस, खाल और घी के टीन बरामद किए। एक इतमाद थाना क्षेत्र में कस्बे में एक पूर्व में शिकायत भी हुई थी कि अवैध पशुओं का कटान किया जा रहा है। इस शिकायत पे उस समय में भी दबिश दी गई थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसा नहीं मिला था जी। तभी से मुखबिर लगाए गए थे। उनकी आज सूचना मिली सुबह भोर में कि मोहल्ले में कुछ पशुओं को ला करके अवैध कटान किया जा रहा है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। वहाँ 3 घरों की तलाशी ली गई। सेखान मोहल्ला है वहाँ पे। उन 3 घरों में एक घर में भैंस की खाल और काटने के औजार तथा बाकी 2 जगह भी काटने के औजार और तराजू और जिससे कि बिक्री की जाती थी तौल की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा का नायाब खजाना। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। बतौर वित्त मंत्री पहली बार हरियाणा बजट पेश किया। नायाब का खजाना आज आम जनता के लिए खुल गया। इस बजट का आकार 2,05,017 करोड़ है। इस बजट में किसान, युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य व महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार ने ई शासन पर बहुत जोर दिया है और उनकी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में 2017 वादों में 19 को पूरा किया है। सैनी ने लोगों को नशीली पदार्थों से दुरुपयोग से बचने के लिए कहा है। जागरूकता और नशा मुक्ति कार्यक्रम प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। सीएम नायाब सिंह सैनी ने पेश किया हरियाणा बजट 2025 महिलाओं, किसानों, छात्रों और के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। और अब बात करेंगे महाकुंभ भगदड़ की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन बताया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की डिवीजन बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। 11 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। कैशर सिंह, योगेश कुमार पांडे व कमलेश सिंह ने महाकुंभ भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की थी और 11 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। याचिका की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में बहस की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कोर्ट में महाकुंभ में अव्यवस्थाएं, प्रशासनिक लापरवाही, गंगाजल दूषित होने से लेकर अदालत में पक्ष रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर बहस करते हुए एडवोकेट वीसी श्रीवास्तव ने कहा कि 44 साल बाद महाकुंभ अमृत वर्षा की भविष्यवाणी पर 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु देश विदेश से आए। केंद्र और राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए करोड़ों खर्च किए, अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की, लेकिन मेला प्रशासन की लापरवाही के कारण कई भगदड़ हुई। लोगों को 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गंगा पानी भी प्रदूषित रहा। प्रशासनिक लापरवाही के कारण गंगाजल की शुद्धता पर उंगली उठाई गई। कोर्ट में एनजीटी के आदेश
की प्रति व BOD COD की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। हाईकोर्ट में बहस के दौरान VC श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासन ने महाकुंभ में बनाए गए सभी 30 पाटुन पुलों को बंद रखा, जिसमें श्रद्धालुओं को काफ़ी पैदल चलना पड़ा। लोग शहर की ओर से झूसी की तरफ नहीं जा पा रहे थे। श्रद्धालुओं को 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर बात की जाए तो यूपी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। बिल्कुल विशाल, देखिए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से 29 तारीख को भगदड़ हुई थी कुंभ में और भगदड़ में 29 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से जो है इस भगदड़ पे याचिका जो है वो दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की थी जो योगेंद्र पांडे की तरफ से जो है याचिका दायर की गई थी। इस पर 11 मार्च को इस पूरे मामले को स्वीकार कर लिया गया था, कोर्ट ने स्वीकार किया था। फिर उसके बाद से आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से। इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर अहम खबर। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चर्चा और बढ़ी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार CM के विशेष अधिकार पर निर्भर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर। राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चर्चा और बढ़ी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार CM के विशेषाधिकार पर निर्भर। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी है। अहम खबर आपको हम बता दें। कैबिनेट विस्तार CM के विशेषाधिकार पर निर्भर। देहरादून से बड़ी खबर। राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज होने की बात सामने आई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम संभल से बताते हैं। इस बीच संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला। अहम खबर आपको हम बता दें। ASI द्वारा और मजदूर बढ़ाकर किया जा रहा काम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मस्जिद के पिछले हिस्से पर लगी सजावटी लाइटें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ASI द्वारा और मजदूर बढ़ाकर किया जा रहा काम। अहम खबर सामने आ रही है। जल्द पूरी की जा रही मस्जिद की रंगाई पुताई। मस्जिद के पिछले हिस्से पर लगी सजावटी लाइटें। हाईकोर्ट के निर्देश पर तहसीमा में काम पूरा करने की कोशिश। रईस सलवे हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रईस, ASI द्वारा मजदूर बढ़ाकर काम किया जा रहा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर? जी देखिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपके लिए। जिस तरह से
लड़ाई पिटाई को लेकर जिस तरह कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, कोर्ट ने जो है लड़ाई पिटाई के लिए आदेश दिए थे और 7 दिन का समय दिया जाता। 12 तारीख के आदेश आए थे लड़ाई पिटाई को लेकर, और उसके बाद जो है लगातार उतर पड़क चल रही थी और फिर जो है 16 तारीख से जो है लड़ाई पिटाई का कार्य शुरू हो गया था। उसके बाद जिस तरह से 8 से 10 मजदूर जो है एसआई की 2 सदस्यीय एसआई टीम है, उसकी मौजूदगी में जो है मजदूर जो है लेबर वाले वो लड़ाई पिटाई का कार्य कर रहे हैं। 8 से 10 लेबर वाले हैं जो तेजी से काम कर रहे हैं और तेजी से काम किया जा रहा है। जिस तरह से समय की सीमा देखते हुए, सीमा ज्यादा नहीं है क्योंकि 7 दिन का कोर्ट ने समय दिया है लड़ाई पिटाई के लिए, तो सीमा ज्यादा नहीं है। इसको देखते हुए जो है मौजूदगी में एसआई की में जो है 10 से 8 लोग जो है पिटाई कर रहे हैं और भारी हिस्से में जो है लगातार पिटाई का कार्य तेजी से चल रहा है। उसके साथ ही जो है जो झालरें हैं, जो लाइट वगैरह हैं, वो जो है एसआई की मौजूदगी में जो दिल्ली से मंगाई गई थी और दिल्ली से मंगाकर जो अच्छी सजावट जो है मस्जिद की चार तरफ से की जा रही है। बाहर की तरफ से जो लाइटें लगाई जा रही हैं और जिस तरह से मस्जिद की सज्जा काम जो है अच्छे से अच्छा हो सके, सही बेहतर हो सके, इसको लेकर जो एसआई टीम जो लगातार मौजूदगी में लगातार कार्य करा रही है और बेहतर मस्जिद लगा सके, इसको लेकर लगातार वहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है। जी शुक्रिया रईस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम संभल से बता रहे हैं जहां पर मस्जिद को लेकर यह अहम जानकारी सामने आई है। एसआई द्वारा मजदूर बढ़ाकर किया जा रहा है काम। मस्जिद के पिछले हिस्से पर लगी सजावटी लाइटें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विभूतिखंड में पुलिस वकीलों में विवाद का मामला, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विवाद को लेकर आज वकीलों की हड़ताल की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हाई कोर्ट, जिला और सेशन कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित हुई। अवध सेंट्रल लखनऊ बार एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। शिवा शर्मा हमारे साथ में हैं। 2 नामजद दौरान अज्ञात वकीलों पर आरोप लगाया गया है। शिवा, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, लखनऊ के विभूतिखंड थाने के अंदर 14 तारीख को जो आपसी झड़प हुई थी, मारपीट हुई थी, उस पर पूरे मामले का तूल पकड़ लिया है और लखनऊ के सभी अधिवक्ता जो सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कल उनकी बैठक हुई थी और बैठक में निर्णय लिया गया कि आज 18 तारीख को पूरी तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। किसी भी तरीके का न्याय कार्य में वो सहयोग नहीं करेंगे और आज वकीलों की लखनऊ में हड़ताल है। और मांगी यही है कि जो विभूतिखंड थाने में जब उनसे बदतमीजी हुई थी तो उनके ऊपर पुलिस कर्मियों ने उल्टा एफआईआर दर्ज की। जो 2 एफआईआर है, एक एडिशनल इंस्पेक्टर बरकत सिंह की तरफ से है और दूसरी एफआईआर वहां के सब इंस्पेक्टर योगेश सिंह सेंगर की तरफ से। तो उनकी मांग वकीलों की यही है कि पहली बात तो उन दोनों एफआईआर को खत्म किया जाए जो वकीलों के खिलाफ दर्ज की गई है। उन्होंने डीएम और लखनऊ पुलिस कमिश्नर से इस बात की मांग की है। और दूसरी मांग ये है कि जो इनकी एफआईआर है, जो वकीलों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर दर्ज कराई है, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर और सिपाही और अन्य अज्ञात पुलिसकर्मी है, उनकी 24 घंटे के अंदर तुरंत सस्पेंशन की कार्रवाई हो। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ये कदम उठाए और वकीलों के हित में कार्रवाई करे। और तीसरी मांग सरकार से है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। तो इन्हीं तीनों मांग के साथ में लखनऊ के सभी अधिवक्ता आज हड़ताल पर है और जरूर कहा जा सकता है कि आज जब पुलिस कमिश्नर से इनकी मुलाकात होगी, सभी जो इन्होंने कल लेटर जारी करके अपनी मांगे रखी हैं, उन मांगों को अमल में लाने की बात करेंगे। और वकीलों का कहना यही है कि अगर किसी भी तरीके से अगर दोनों एफआईआर रद्द नहीं की गई, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो ये हड़ताल सड़कों पर दिखेगी और सड़कों पर कैंडल मार्च दिखेगा। और इसी तरीके से जो कार्य से विरुद्ध है, जो न्याय कार्य में लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा आंदोलन लेगा। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में वकील इस बात को लेकर के हड़ताल में जाएंगे। तो लखनऊ पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा सबसे बड़ा
चैलेंज की बात यह होगी कि जो थाने के अंदर बदसलूकी हुई, जिसमें दोनों ही पार्टियों की तरफ से काफी ज्यादा मारपीट हुई थी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे अधिवक्ता हो, तो ऐसे मामलों में अगर वकील के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेंगे तो उस पर क्या एक्शन होगा। तो आज लखनऊ पुलिस कमिश्नर के लिए और साथ ही लखनऊ पुलिस अफसरों के लिए एक अग्नि परीक्षा का दिन है कि वो जो तमाम पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, वकीलों के ऊपर जो मुकदमा है वो वापस लिए जाएंगे या नहीं, और अगर नहीं लिए जाएंगे तो ये बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो आज लखनऊ के सभी वकील, तीनों एसोसिएशन, बार एसोसिएशन से जुड़े वकील हड़ताल पर हैं और फैसला हमें लगता है कि दोपहर बाद आने की संभावना है कि उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर के क्या अपना रुख अपनाते हैं। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो आपकी सुबह लगाई गई है। हाईकोर्ट, जिला और सेशन कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित होने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, विभूतिखंड में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद का पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट, जिला और सेशन कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित होने की बात सामने आई है। लखनऊ से इस बीच अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर यूपी में मौसम ने फिर से बदला रुख। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यूपी में मौसम ने फिर से बदला रुख। 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। कौशाम्बी से बड़ी कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ सभी जगहों पर अलर्ट की बात सामने आई है। सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ में भी अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुशीनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर में भी अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र पर भी अलर्ट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मधुर, बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई, कैसा है मौसम फिलहाल? जी गरीब, मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है कल वहां पे जो है बारिश भी हुई है और साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिसमें जैसे आपका सुल्तानपुर हो गया और उसके साथ साथ इटावा हो गया, अयोध्या हो गया, वहां पे ओले गिरे हैं और उसके साथ साथ लखनऊ में भी बारिश हुई है। तो प्रयागराज की जहां तक बात
है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे मौसम पूरी तरीके से साफ सुथरा है और सुबह से देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरह धूप खिली हुई है और ऐसा कुछ अभी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक अलर्ट की बात है, क्योंकि आसपास के एरिया क्षेत्रों में भी यहाँ पे क्योंकि बारिश हुई है और उसके साथ साथ ओलावृष्टि हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अलर्ट जारी किया गया है। और आपके प्रयागराज के साथ साथ कौशाम्बी हो गया, उसके आसपास के जो भी जिले हैं उनको जो है अलर्ट पर रखा गया है। किसी तरह की बारिश होती तो उसके से लेकर के यहाँ के जो शहरवासी है पूरी तरह से सतर्क रहे और तैयार रहे, क्योंकि आपको बता दूं कि इससे जो वाकई में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बरसात हो रही है, बेमौसम बरसात है, और इसको लेकर के जो काफी जो है दिक्कतें सामने आ रही है। जहां तक किसानों की बात है तो ये जो फसल है ये काफी हद तक इसको नुकसान पहुंचेगा। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो ये मौसम चेंज हुआ है तो उसको लेकर के जो आम आदमी है वो भी काफी परेशान है। आप देखेंगे तो जो आपके अस्पताल है वहां पे लंबी लंबी भीड़ें लग गई हैं, लोग जो है वहां पे जाकर के देखा जाए तो बीमारियां फैल रही है। फिलहाल अभी प्रयागराज अभी इस जगह से थोड़ा दूर है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे मौसम पूरी तरह से सामान्य है और पूरी तरह से आप देखेंगे तो धूप यहाँ पे खिली हुई है और इस तरीके से कोई भी जो है यहाँ पे अभी जो है परेशानी सामने दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन जैसा कि कहा गया कि अलर्ट यहाँ पे जरूर जारी किया गया, क्योंकि आसपास के जिलों में जब ये ओलावृष्टि और जिस तरह से बरसात का मतलब वहां पे जो घटना घटित हुई है तो उसको लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि प्रयागराज में भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो उसको लेकर के यहाँ के लोग जो है आप देखिए तो जो किसानों की है वो वाकई में वहां पे उनके लिए ये भारी परेशानी का सबब है, क्योंकि जो इस तरह में मौसम बरसात हो रही है इससे जो है फसलों को खासा नुकसान इसमें होता है। और उसके साथ साथ जो बीमारियां हैं वो भी घर करती हैं, क्योंकि अभी अभी देखा जाए तो महाकुंभ खत्म हुआ है। महाकुंभ खत्म होने के बाद वहां पे जो आपकी जो साफ सफाई का काम वैसे ही चल रहा है, तो वहां पे भी करोड़ों की तादाद में जैसे यहाँ पे लोग आए थे तो उसको लेकर के तैयारी जो साफ सुथरा उसको किया जा रहा है पूरे प्रयागराज को। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो गंदगी हुई थी वो, और प्लस अगर यहाँ पे बरसात हो जाती है तो वो एक वाकई में विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से देखा जाए प्रयागराज में वो काम चल रहा है। अभी मुश्किल से 15-16 दिन हुए हैं, तो तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं, उसको जो है साफ सुथरा किया जा रहा है प्रयागराज के क्षेत्र को। लेकिन अगर इस समय बरसात होती है तो वो वाकई में बहुत बड़ा परेशानी का सबब होगा, क्योंकि उससे जो महामारी फैलने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 66 करोड़ लोगों ने हुजूम यहाँ पे उमड़ा था और यहाँ पे यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई थी, तो उसके बाद जो है डेफिनेटली कुछ यहाँ पे देखा जाए तो बद इंतजामी भी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो है देखा गया कि कई जगह जो गंदगियां भी देखने को मिली, लेकिन उसकी सफाई नगर निगम पूरा जो चाक चौबंद है और पूरी से उसको जो सफाइयां कर रहा है, लेकिन उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर बरसात होती है तो वो एक समस्या का सबब यहाँ पे प्रयागराज में बन सकती है। उसको लेकर के अगर देखा जाए तो कई जगह जिलों में भी देखा जा रहा है कि वहां पे जो बीमारियां हो रही हैं, लोग जब बेमौसम बरसात होती है तो उसका जो खामियाजा कहीं ना आम नागरिक को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है कई बीमारियां निकल कर सामने आती हैं। लेकिन जहां तक प्रयागराज की जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी तरीके से मौसम साफ है और पूरी तरह से धूप खिली हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, मधुर और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। यूपी में मौसम ने फिर से बदला रुख, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीस जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम मायावती की सुरक्षा के लिए एनएसजी मॉक ड्रिल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 9 मॉल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी करेगी मॉक ड्रिल।
मायावती के आवास पर मॉकड्रिल को लेकर अहम खबर आपको बता रहे हैं। 9 मॉल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी करेगी मॉकड्रिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर गोंडा से आपको हम बताते हैं। इस बीच गोंडा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 35 साल पहले हुए जानलेवा हमले का मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक आरोपी के खिलाफ बयान से ब्रजभूषण पलटे, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कोर्ट से 11 सितंबर 2024 को आरोपी हुआ बरी। तीन आरोपियों में 2 की विवेचना के दौरान मौत। एक आरोपी के खिलाफ बयान से ब्रजभूषण पलटे, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट से 11 सितंबर 2024 को आरोपी हुआ बरी। कोर्ट से अहम जानकारी आपको बता रहे। 3 आरोपियों में 2 की विवेचना के दौरान मौत।
फिर अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम जांजगीर चांपा से बताते हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी जांजगीर चांपा से सामने आ रही है। हम खबर का रुख करते हैं। अहम जानकारी आपको हम बताएंगे। जांजगीर चांपा से खबर, लोहरसी गांव में अनियंत्रित बस पलटी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस में 30 से 35 लोग हुए घायल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बस में सवार थे 50 से अधिक लोग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिलासपुर से बस सारंगगढ़ के लिए जा रही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। सभी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।